वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के जरिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले लिए। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों एवं संभागों का पुनर्निर्धारण किया गया। इसके साथ ही समान पात्रता परीक्षा स्कोर की वैधता को 3 वर्ष तक किया गया। बैठक में पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ पदोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। महिला पशुपालकों को मिला सम्मान। राजस्थान सरकार देगी 10 से 50 हज़ार तक का इनाम। कृषि कार्य और पशुपालन में एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। ज़्यादातर घरों में घर की महिलाएं ही गाय, बकरी या फिर भैंस का दूध निकालने से लेकर उनकी देखभाल का कार्य करती हैं। इसके साथ ही कृषि कार्य में भी महिलाएं आगे रहती है। ऐसी ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की राज्य सरकार उन्हें अहम योगदान निभा रही है। महिला पशुपालक को क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अब राजस्थान सरकार सम्मानित करेगी। इसके तहत पुरस्कार राशि में 10,000 से लेकर 50,000 तक रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। राजस्थान में भजनलाल सरकार कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा की पात्रता अवधि अब केवल 1 साल नहीं बल्कि अब यह 3 साल तक होगी। यानी कि सरकार ने सीईटी की पात्रता की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। कैबिनेट ने विद्यार्थियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज में बने 9 जिले किए खत्म। राजस्थान के भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने 9 नए जिले और 3 संभाग अब नहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राजस्थान का भूगोल फिर से बदल गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान में 12,000 बेघरों के लिए 236 आश्रय स्थल। राजस्थान में शीतलहर और सर्दी आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। वहीं कई शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठे से आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार है और यही मौसम की मार उन लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ती है जिनके पास खुद का आश्रय नहीं होता। इन्हीं ज़रूरतमंद लोगों को सम्मानजनक आश्रय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से राज्य के कुल 189 नगरीय निकायों में लगभग 12,000 व्यक्तियों की क्षमता के 236 स्थायी आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गीजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेगिस्तान में आया पानी का सैलाब। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान धरती ने दिखाया खौफनाक मंजर। जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक अचंभित करने वाली घटना हुई जिससे पूरा इलाका दहशत में है। मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में स्थित विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी। बोरिंग मशीन से जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक पानी के लिए पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर गाँव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बोरिंग के दौरान अचानक ज़मीन फट गई और अचानक से ज़मीन के अंदर से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यह घटना शनिवार को हुई है। ट्यूबवेल की खुदाई की मशीन और ट्रक अचानक धरती में समा गए। राजस्थान में 9 नए जिले खत्म करने पर अशोक गहलोत बोले, यह राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण। राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राजस्थान के 9 नए जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया है। इस फैसले का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर एक पोस्ट के जरिए अपना विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों में से 9 जिलों को निरस्त करने का भाजपा सरकार का निर्णय अविवेकशीलता और केवल राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति कर रही कांग्रेस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस सोच की जितनी निंदा की जाए कम है। नए साल में कामकाजी लोगों के लिए रेलवे का नया तोहफा। 1 जनवरी से रेलवे द्वारा ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनों के संचालन समय में 5 मिनट से लेकर 90 मिनट का अंतर होगा।
इसमें रेलवे द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे की 66 ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। नए साल के साथ ही ट्रेनों के नंबर और टर्मिनल स्टेशनों में भी बदलाव किया जाएगा। उदयपुर में सजेगा किस्सों कहानियों का मंच। जिलों की नगरी उदयपुर में जनवरी के दूसरे सप्ताह में किस्सों कहानियों का मंच सजेगा। उदयपुर टेल्स 2025 के मंच पर देश दुनिया के नामचीन कहानीकार जुटेंगे। इस बार ऑस्कर के लिए नामित हुई फिल्म लापता लेडीज के लेखक दिव्य निधि शर्मा, देवदत्त पटनायक सहित कई बड़े नाम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर में 10 से 12 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। राजस्थान के 168 जिला शिक्षा अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जारी कैबिनेट बैठक के बीच 168 जिला शिक्षा अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट जारी हो गई है। इसके साथ ही लंबे समय से अटकी 95 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट भी जारी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी हुई इस लिस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले दिनों में इन अधिकारियों को नए स्थान पर ज्वाइनिंग करने का काम शुरू करना होगा। कोचिंग विजिट पर आने वाले पेरेंट्स को रहना और खाना फ्री। मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग संस्थानों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए देश भर से पेरेंट्स कोटा आते हैं। इन पेरेंट्स को सुविधा देने के लिए कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें एक दिन का रहना व खाना फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे निश्चिंत होकर यहां बच्चों का दाखिला करा सके। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। राजस्थान के युवाओं के लिए गुड न्यूज़। साल 2025 में बम्पर नौकरियां। साल 2025 राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2025 में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आरपीएससी ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के तहत पूरे वर्ष में 21 तरह की भर्तियां होंगी और 162 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यह कैलेंडर यूपीएससी की तर्ज पर बनाया गया है, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बोरवेल की घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। खुले बोरवेल में बच्चों की गिरने की घटना को लेकर जयपुर जिला प्रशासन सतर्क एवं संवेदनशील है। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर शनिवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुहिम के तहत जिले में 328 खुले बोरवेल को बंद करवाया है। अगली जनगणना कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए नई पहल की गई। गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि उन्नत भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अगली जनगणना कार्यों को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कई पहल की गई है। इसमें अपनाई गई जनगणना पूर्व मानचित्र चित्रण गतिविधियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, उपजिलों, गांवों, कस्बों और कस्बों के भीतर वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों की तैयारी और अपडेट करना शामिल है, ताकि देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का समुचित कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।